सबका कल्याण हो। राम। शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो 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 शिव शंभो 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 शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। राम। जो निज सत्ता को छोड़कर पराधीनता में जा फंसा, उसे सपन में भी सुख की वार्ता नहीं मिलती। अपने निज आनंद को छोड़ के जो पराधीनता में जाके फंसेगा, उसको सुख कैसे मिल सकता है? अपनी कीमत कम की तभी तो कोई दिखा अपने से ज्यादा कीमत वाला। इसलिए कम की कि अपनी कीमत जानते नहीं। बेशकीमती जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, वो हमारे हृदय में विराजमान है। हम बाहर दूसरों की कीमत, किसी की कम किसी की ज्यादा, तराजू लेके निकले हैं। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। आनंद में तो वही रह सकता है जो निज आत्मा में चुप हो गया। ये मेरा ही स्वरूप है, सारा जगत एक ही आत्मा के ये सब शरीर हैं। जितने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं सब बिजली से ही चल रहे हैं। और वो बिजली है प्राण। बिजली ना आए, बढ़िया सी बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सी बढ़िया चीज कितनी महंगी ले लो, टक बंद, किसी काम के नहीं, बैठे रहो। लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है। कह रहे तेरा तो छकड़ा सा टीवी है, हमारा टीवी तो बहुत गजब का है। और जब गए तो लाइट ही नहीं आई, बढ़िया वाले टीवी ऐसे ही पड़ा हुआ। अरे अपना झगड़ा चल तो रहा था कभी तक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो जिसकी नजर बिजली पे है, उसकी बाहर जो है यंत्रों की कंपनी पे नजर फालतू नहीं चक्कर में पड़ता। वो कौन से यंत्र कौन सी कंपनी का है। अब जिसका नजर अपने प्राण पे है वो दूसरे में नहीं उलझता। अनुभव भी है ये अनुभव भी किया है कि जिनका
ध्यान अपनी श्वास पे रहता है, अपने निगानंद में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने होनेपन में ठहरते हैं, वो पल आनंद में है। कोई शिकायत नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं कि कैसा लग रहा है। योग कर ले, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, इन दोनों को बीच में एक प्लस का निशान लगा के आगे बराबर लगा के शून्य लिख दे। मैं प्लस वो बराबर शून्य, नया फार्मूला है ये। मैं प्लस वो बराबर शून्य। शून्य में रह, ना मैं ना तू। अब अगर तू मैं बनेगा तो मैं तुरंत तू बन जाऊंगा। जैसे ही तू मैं बनता है तभी मैं तू बनता हूँ। जब तक तू मैं नहीं बनता, मैं शून्य हूँ, मैं तू नहीं बनता हूँ। मैं और तू एक है। जैसे ही तू बाहर आता है मुझसे, मैं तुझे आगे दूसरा खड़ा दिखाई देता हूँ। तू कहता ये क्या है? मैं तो अभी पहले बाहर निकला, तू पहले से खड़ा था? नहीं, तू निकला तभी आया मैं। पर कैसे है, कैसे आया तू? मैं तो अभी निकल के बाहर आया, तू खड़ा हुआ है पहले से। तू बाहर निकला, जैसे ही तू निकला मैं तुझे बाहर खड़ा दिखाई दिया। अगर तू अपने में से बाहर नहीं निकलता, शून्य में रहता, मुझे क्या जरूरत थी? और जो नहीं आते, जो रहते हैं अपने आनंद में, उनके लिए कहाँ है संसार? पूछो उनसे, ये मेरी उलझन इतनी है, आप इसके बारे में क्या कहते हो? वो कह भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो मकोड़ा चल रहा था, ऐसे चलता हुआ जा रहा था, उधर से जो है वो आ रहा था जिसको टोपी खिलाते हैं, उसके 1000 पैर। अब मकोड़ा बोला, ओए सुन, अबे यार मेरे ये 4 पैर हैं, इन्हीं को मैं भारी हो रखा है, पहले कौन सा उठाऊं, फिर कौन सा उठाऊं, फिर कौन सा उठाऊं? तू तू कैसे उठाता है ये 1000 पैरों का बैलेंस कैसे बनाता है? जैसे ही उसने सोचा, ऐसे उस पर चलाना जावे, बैठ गया वो। उसकी हालत खराब कर दी। मकोड़ा हंस रहा खड़ा खड़ा। बाबा जी उधर से जा रहे थे, उन्होंने कहा क्या हुआ, कैसे बैठा? मैं से चला नहीं जा रहा, पहले कौन सा? अरे मकोड़े ने तुझे कुछ कहा था? जय राम जी। हाँ, भूल जा, सोच की सपना देख रहे थे, इस चक्कर में मत पड़। ये वो हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे, इन चक्कर में मत पड़। तू डायरेक्ट भगवान दे। तू सोच मकोड़ा मिला ही नहीं, चल दे, एकदम चल पड़े। जिसको बात पे विश्वास हो जाता है, संत की, ग्रंथ की, उसका तुरंत काम हो जाता है। कुछ करना थोड़ी ना है। ये तो कह रहे जी श्वास पे भी ध्यान देना है, देते हैं, रहता है, नहीं रहता है, फिर चला जाता है। इन्होंने उसको भी बोझ बना लिया जी, प्रेम को भी बोझ बना दिया। क्योंकि बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है, बिना बोझ के चलता नहीं। आनंद को भी बोझ की तरह ले रहे हैं। मतलब सांस पे ध्यान देने में तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है, हल चलाना पड़ रहा है। अपने आप आ रही जा रही है, तुम ले रहे हो। जो अपने आप चल रही है, तुम्हें उसे क्या लेना देना? सीधी तरह से देख नहीं, सुन नहीं सकते उसको। हार्ट की धड़कन हरदम चल रही है,
कभी उसको देखा? एक बार ना धड़के तो लाइन सीधी दिखा दे, सीधी लाइन शमशान की, सीधी लाइन कब्रिस्तान जाती है, शमशान जाती है, लाइन सीधी होते ही वो हार्ट चल रहा है, टुम टुम टुम। कैसी गलफत में पड़ गए कि क्या माजरा है। जो गलफत में नहीं पड़े वो ढूंढ रहे। मेरे हिसाब से दोनों गलफत में हैं। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा यार, मेरे हिसाब से दोनों गलफत में हैं। जय राम जी की। जो संसार में फंसे हुए वो तो वो, जो भगवान को ढूंढ रहे वो भी। जो सामने है उसे क्या ढूंढूं? राम। द्वैत मिटे तो प्रेम जागृत हो। सब मिटाएंगे, पर द्वैत के लिए कोशिश कर रहे हैं, शांत होना है। मेरा लक्ष्य तो यही है, पर ये करते करते धीरे धीरे भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला। पेट में लगी हो भूख जोर से, उसे कहो कि ये जो है भजन करो आप, ये लो माला। जो प्रभु जब तक संसार की इच्छाएं वासनाएं अंदर भरी पड़ी है, भजन भोजन नहीं होता है, होता नहीं, हो सकता भी नहीं है। धोखा देना है। प्लीज अपने को धोखे में ना दें। कोई फायदा नहीं। भगवान कहेगा क्यों टाइम खराब करा, कोई फायदा नहीं। अगर संसार की इच्छाएं वासनाएं अंदर है तो पहले उन्हीं को देख लो। क्या पता इस जन्म में उन्हीं से निपट जाए, घंटा तो निपटे। और बिना उसके चलता हो, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, कुछ भी मांग नहीं है, तो समझना कि अब अध्यात्म की तरफ जाने का टाइम आ गया है। आपके जीवन में कोई मांग नहीं है, आपको किसी से शिकायत नहीं है, और द्वैत नहीं है। ये तीन जब काम पूरा हो गया, समझना अब अध्यात्म जो है शुरू। कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और द्वैत नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कई कई जन्म तो तैयारी में ही लग जाते हैं। राम, श्री राम। कई कई जन्म तो तैयारी में ही लग जाते हैं, पर चलो कभी तो चलते चलते आ ही जाएंगे। पर मेरे हिसाब से रास्ता बहुत सीधा साधा है, बहुत सरल है। किसी से कोई मांग नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, और नजरों में द्वैत नहीं। समझना अब जो है गुरु जी की बात जो है अब समझ में आएगी। अब पात्र हुए गुरु जी से कुछ प्रसाद पाने के लिए।
अगर हो तो कृपया ध्यान दें। क्यों? दूध सड़े हुए बर्तन में दूध कैसे डाल देगा? साफ करके ला बर्तन भाई, दूध लेना है। बोतल साफ करके लाइए, गंगा जल चाहिए हो तो। आराम। अध्यात्म शुरुआती वहीं से है, वही अध्यात्म है। कोई मांग नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है, और नजरों में द्वैत नहीं है। अद्वैत ना हो तो सच्ची ना किसी से कोई मांग होती, ना किसी से शिकायत होती। सही में किसी से कोई मांग नहीं, कोई द्वेष नहीं, होता ही नहीं, वो टाइम ही नहीं है। दूसरा दिखे तो हो। योग से ही मिटेगा रोग। दूसरा दिखा तो संसार, जगत दिखा तो जगतपति गायब, और जगतपति दिखा तो जगत आनंदी आनंद। जगतपति। बिजली पे ध्यान रहे। बिना मतलब के लोगों के घरों में बढ़ बढ़ के आपका फ्रिज कौन सा है, आपका टीवी कौन सी कंपनी का है, आपका ये माइक्रोवेव कौन सी कंपनी का लेता, बिना मतलब में। बिजली ना आवे तो उसका भी तेरे ही तरह है। जय राम जी की। राम ना। हाँ हाँ, मैं मेरी करके जन्म गयो, दादा का भी गया, पापा का भी गया, मैं भी अपना वहीं ले जाऊंगा, मेरी मेरी करके जन्म गयो। हमारा हाईवे है, हमारा इसी से जाते हैं हम सब। हमारा खानदानी मार्ग है। राम अपना अलग से मार्ग बना है। जय राम जी की। क्या चक्कर में पड़ रहा है? जय राम तो अलग सा मार्ग बना, तेरे पीछे पीछे भी आ ही जाएंगे कोई ना कोई जय राम। चलने वाले। किसी को इसके जैसा बनना है, किसी को उसके जैसा बनना है, किसी को उसके जैसा बनना है। अरे जैसा तू है, पहले अपने आप को देख तो सही, तू कौन है। सारी बनावट हट जाएगी। बनावट, सजावट, दिखावट। तो ज्ञानी जी बोल रहे हैं, अरे बाबा जी मैं तो नौकरी ढूंढूंगा। अरे भाई तुझे जो करना है ना, तू पक्का करेगा। तू उसके लिए आया है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू अपनी तैयारी तो उचित कर। मृत्यु भूले तभी टेंशन होगी। मृत्यु इतनी बड़ी टेंशन है कि उसको भूलने के लिए छोटी मोटी टेंशनें लेके घूम रहा आदमी, कि उधर ध्यान ना जाना पड़े। जय राम जी की। जय राम जी। छोटी मोटी टेंशनें इसलिए ले रखी है मनुष्य ने पृथ्वी पे कि अगर वो कोई भी टेंशन नहीं लेगा तो उसे फिर याद आएगी मृत्यु। मृत्यु को वो याद नहीं करना चाहता। बस सब कुछ भेजना भगवान, ये मृत्यु मत भेजना। मैं भोग भोगता रहूं,
और मैं मरूँ ना। पहले तो ये 2 लोग करो भगवान, पहले ये 2 लोग करो, एक तो मैं मरूँ ना और एक मैं भोग भोगता रहूँ जब जय तक, राम जी, जय राम जी, जय राम। मुझे अच्छे अच्छे भोग मिलते रहे और मैं मरूँ ना। पहले तो ये लोग करो, फिर आगे अब बताओ कि कितने वर दोगे। अधिकतर भक्त मैंने देखे जो 3 वर तो सोच के बैठे होते हैं कि अगर भगवान किसी दिन आ ही गए तो क्या क्या मांगूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे हम कुछ मांगते नहीं है, और अंदर से अगर किसी दिन भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि 3 वर मांग बेटा, जय राम जी की। इंसान का डर मंदिर मस्जिद सारे गुरुद्वारे चर्च ये उसने डर से बना दिए। जय राम। एक एक मोहल्ले में कितने कितने मंदिर, कितने मस्जिदें हैं। इंसान का मंदिर कहाँ है? कोई जैन मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई राम जी का मंदिर है, कोई हिंदुओं के मंदिर हैं, कोई मुस्लिम की मज़ारे हैं, मस्जिद हैं, ईसाइयों की चर्च हैं। इंसान के लिए मंदिर कहाँ है? इंसान का मंदिर कहाँ है? भगवान को भी जात पात में बांट के, किसी धरती के पत्थर मिट्टी लेके कुछ मकान बना दिए। तो कह रहे ये हमारी है, ये मेरी है। भगवान तो बैठा था हर घट घट में। भगवान तो आगे पीछे बैठा था हर चीज में। क्या करे, क्या माया रची है। वाह मायापति, तेरी माया वाह, क्या से क्या दिखाया, ऐसा भरमाया, क्या का क्या दिखाया। वाह, इस इंसान की नासमझी भी यारो समझ से बाहर है। कम वक्त खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। अब बंदा क्यों टेंशन क्यों लेके रखी है कि 2-4 टेंशन रहेगी तो मृत्यु भूले रहेंगे। अब याद हो मरना है, आए फिर क्या जीना रह गया। मेले में जिसको पता है ना कि शाम को वापस जाना है, तो मेले को ढंग से देख के अपना फटाफट फटाफट देख दुखा के निपटा देगा। तो पता है कि हाँ भाई शाम को निकलना है वापसी। उसका मेले का मजा देखो, रे कहाँ पागलों की तरह भागे बड़े हर चीजें। तो शहद कटोरे में शहद भर के रखा, पूरा बड़ा कटोरा था उसमें पूरा शहद भर के ऐसा रख दिया। अब जो है मक्खियाँ स्टार्ट हो गई आनी। अब जो मक्खी आए ऐसा सीधा बीच में लैंड करे, बीच शहद में, उसका हाल शहद चिपट जाए, पंख खत्म। कुछ मक्खियां आए और उस कटोरे के साइड पे बैठ गई, और वो जो उससे हल्का हल्का है ना बिल्कुल ऐसे
मस्त पी के मस्त एकदम पेट भर के साथ में। अब बहुत सारी आ रही है, सीधे शहद के कटोरे में उतर रही है। बाबा जी बैठे देख रहे हैं। रह सकते थे आप संसार में, संसार आप में ना रहे, आप संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर संसार आप में नहीं रहना चाहिए। नाव पानी के ऊपर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नाव अगर पानी नाव में आया तो डूबेंगे। तो वो मक्खियां आई, कटोरे पे बैठी और अपना खाए पिए टनाटन, इतना सा शहद खाना बिना मतलब में, बीच में लड़ने। तो जो ज्ञानवान होता है, जो साधक होता है, जो गुरु का शिष्य होता है, उसको गुरु सिखाता है कैसे जीना है। इस संसार में तुझे कैसे जीना है ये भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। जीते जी मरना भी सिखाता है और संसार में जीना भी सिखाता है। और जिसको जीवन जीने की कला आ गई वो तपस्वी हो गया, उसने जिया है। अधिकतर काट रहे हैं, कोई कोई जी रहा है। एक शून्य में से आए थे, एक शून्य में आप जाने वाले हैं, पक्का। वो शून्य होने से पहले बीच में एक शून्य से दूसरे शून्य के बीच में आप गए। वो बीच का रास्ते में आपने उस रास्ते को आनंद में नाचते कूदते गए या रोते गए, और कोई ऑप्शन नहीं है। बस जो नाचते कूदते गए उनका तो अपना आनंद आ गया, उनको देख देख के कोई पीछे भी दो चार उछल कूद लिए, उन्हें क्या हो, तो अपना जी के चले गए। उन्हें बात समझ में आ गई। बाकी जो साथ हा डा डा सारा दिन उनको समझाए, रोज समझाए, उनको समझ ना आए, वो अपना जो है रो रहे। वो कह रहा भाई नॉट रोने का कोई काम नहीं है बच्चे, हंसता हुआ चलना, नाचता हुआ कूदता हुआ चलना, आगे बढ़ना। कैसे नाचे, घर नहीं है कैसे नाचे, पत्नी नहीं है कैसे नाचे, नौकरी नहीं है कैसे करे, बच्चा नहीं है कैसे करे, पैसा नहीं है वगैरह। नाचने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए भाई, नाचने के लिए सब उतार के परे मार फेंक के। जितना हल्का होके नाचेगा उतना ही बढ़िया रहेगा, खुल के नाच पाएगा। टेंशन में नाच रहे, तो कोई नाच भी ना ता थे, क्या हुआ, अरे मेरा झुमका गिर जाएगा, अरे मेरा तो भाई ये खुल जाएगा, मेरा तो वो इतना लाद रखा है, ताता थई बस। तो थोड़ा और नाचो ना, ज्यादा नहीं नाच सकते। वो तो आपके कहने पे हमने थोड़ा कर दिया, नहीं तो बोल के तो आए थे कि नाचेंगे, सारे बाजार नाचेंगे, ऐसा बोला था तुमने। बीच बाजार में नाचेंगे ऐसा बोला था तुमने, अभी तुम कह रहे कि हम नाचते नहीं हैं। वो तो आपके बोलने पे थोड़ा आएगा। तो जब आपकी श्वास चल रही थी आप कैसे जिए, मैं बात यही है। अपना जो अंदर बैठा उसको तो दुखी कर रखा, बाहर सुख ढूंढ रहे। महाराज मैंने तो 4 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने क्या कर रहा, कह रहा मैं कठिन तप कर रहा हूँ, भगवान ढूंढूंगा।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत सारे हैं जिनको कई कई दिन नहीं खाना मिलता तो भगवान मिल जाता उनको। मानिए भगवान। कह रहे हम बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, क्या होगा कड़ी तपस्या करने से? भगवान मिलेगा। दिखावा। भगवान तो मिला मिलाया है। अंग संग है, वो वाला नहीं, ये नहीं। आपको नहीं पता मैं कैसे कितना बंधा हुआ महसूस, मैं कितना जंजाल में हूँ। आपको क्या पता, आपको मेरी समस्याएं नहीं पता है, मेरे आगे पीछे नहीं जानते आप कैसे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अपने को बेचारा दिखा के रसगुल्ला खाने का, लोग बेचारा समझे और अंदर अंदर से अपना सारा काम करता रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। कि लोग मतलब सारा दिन 90 झूठ तो लोगों को ये बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ, सब दूसरे वाला वो है, मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सारा बोझ मुझी पे है, मैं बड़ा हूँ। छोटा कुछ नहीं कह रहा बोझ ले ना ले, वो अपने में दबा फिरा हुआ है, बड़ा कह रहा मैं बहुत परेशान, मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है। जब तुम नहीं थे तब भी ये बढ़िया चल रही थी, और तुम नहीं रहोगे तो भी ये बढ़िया चलेगी। तुम इस चक्कर में मत रहना कि ये तुम ही चला रहे हो। मैंने उन बच्चों को भी पलते देखा है जिनके पैदा होते ही माँ मर गई, बाप ताई ने, बाप भी मर गया, माँ भी मर गई। ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने पलते देखा है। माँ बाप जो है ऐसे हो रहे कि हाय इकट्ठा करो, जैसा मिले इकट्ठा करो बस, हाय बच्चा नहीं, हाय बच्चे को खिला, इकट्ठा करो बस, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। कुछ नहीं पता कितना चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करेंगे, बस चाहिए। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड चाहिए, कोई रोक टोक, बस चाहिए। खूब सारा हमारे पास धन हो, भोगने के साधन हो, और कोई हमें कुछ कहे ना, कोई हमें कुछ कहे ना, बस ए भगवान कृपया बस ऐसा कर दे भाई। वो आगे क्या होगा, आगे का टेंशन नहीं दो, आगे का तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। जय राम जी की। तब फिर आप नहीं देखोगे, तब तो जो दिखेगा बस वही देखना है। जय राम जी की। अब पर्दा हटने के बाद अंदर अंदर क्या है, नए नए जैसे बराती जाते हैं ना अंदर, तो वो उसमें बैंक्वेट हॉल में इधर उधर देखते जाते हैं क्या क्या है इधर, ऐसे फिर हाथ में कुछ नहीं है, फिर जो पूरा आगे सेट है जिसमें से आपको निकलना है, आप नीचे बना चुके हो। आपकी श्वास तभी बंद की गई, पहले आपके रास्ते का उद्घाटन हुआ, आपसे फीता कटवाया जाएगा, आपके लिए सड़क बना रखी है। जैसे जैसे आप यहाँ मोड़ करते हो, ऐसे ऐसे उस सड़क में मोड़ हैं। जैसे जैसे आप यहाँ दूसरों के लिए बोते हो, वही उन सड़कों में बोए हुए हैं। उसी में से जाना है। जो तुम यहाँ बो रहे हो वो उस सड़क में तैयार है। भाले बोगे, कांटे बोगे तो भाले और कांटे मिलेंगे। सीधे सीधे चलोगे, लोगों के कंकर हटाओगे, लोगों के रास्ते में कुछ बिछाओगे, ऐसे ही वहां मिलेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आप ही को निकलना है, वहां जाके ये नहीं कहना ये कहां से आया।
यहीं से आया जो तुम कर रहे हो। एक एक श्वास का कीमत है, श्वास का कीमत साधक जाने, अज्ञानी ना जाने रे। श्वास की कीमत अज्ञानी ना जाने रे। आ रही है क्या है, टाइम से नींद आ जाए बस, आके सो जाए, सवेरे उठे। हाँ, एक दिन में अगर 1-2 घंटे ना सोए ना, टूटा टूटा रहता है। एक लंबी नींद में से आए हैं, एक लंबी नींद में सोने वाले हैं। कोई नहीं उठाएगा। कुछ दिन जागने का मौका मिला था, जागे या नहीं जागे, या सोए सोए चले गए। खाया सोया निकाला, नहलाया धुलाया फिर सुलाया। क्या चल रहा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। देना पड़ेगा हिसाब, अपना हिसाब साफ सुथरा रखना, हिसाब देना पड़ेगा। तुम जहाँ पे हो, तुम वहाँ क्या बन सकते थे, तुम वहाँ क्या कर सकते थे, तुम वहाँ कैसे जी सकते थे, मौका मिला, जिए कि नहीं जिए। जहाँ से आए ना वहाँ का रंगत एकदम चढ़ जाएगा। 2-4 महीने इधर आने को नहीं मिला ना, उनका रंगत पूरा चढ़ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। उनका रंग बहुत जबरदस्त चढ़ेगा, क्योंकि बचपन से कई पोट चढ़े हुए हैं, कई पोट चढ़े हुए हैं कलर के, वो वाला कलर एकदम चढ़ जाएगा। ये खुरच के डेंटिंग पेंटिंग करे, ये कलर नहीं चढ़े। चढ़ जाता है किसी किसी को, जिसको चढ़ जाता है एकदम बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। और जिनको नहीं चढ़ पाता, उनका तो चढ़ा ही जाते ही फिर और बढ़िया चढ़ जाता है, क्योंकि अब उनको ज्ञान ध्यान का भी पता लग गया, कुछ नहीं है तो भगवान तो सब में है ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास एकदम। फिर संसार जबरदस्त चढ़ता है फिर एकदम से, क्योंकि वहां बैठे हुए तरस रहते हैं, वहां बैठे तरस रहते हैं, और जैसे ही मिलता है आप भोग लो, आज खा लो। हम जो है ना नवरात्रों में नहीं पीते। मैंने कहा क्यों? और जिस दिन दशमी होती है, कहती वो जैसे ही देवी परवाते हैं ना, बस उसी टाइम जो है शाम को लग जाते हैं। 2-3 दिन जो है होश नहीं आती। शाबाश, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारा नशा वहीं से उत्पन्न होता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम जो धन के लोभ में फंसा है, उसको मुक्ति तो नहीं मिलती। जो सर्वदा नारायणियों के बारे में, नारायणियां नारायणों के बारे में सोचती रहती हैं, उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता, भजन कर नहीं सकता वो। उसका टाइम निकलता है, उसके ऊपर टाइम ही नहीं है। मंदिर में अगर चले भी गए ना, अबल तो जाना नहीं, तो थोड़ी देर चले भी गए तो भागम भाग फटाफट चलो बाहर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वहाँ बैठते जोर पड़ता है, वहाँ पे बहुत जोर पड़ता है। थोड़ी देर बैठते हुए कमरे में चाहे घंटों पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं।
आराम कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कितनी देर हम आज अपनी श्वास के साथ रहे, हम कितनी देर अपने नाम जप किया। 24 घंटे जिसने दिए उसको हमने आज कितने घंटे दिए। जल देवता का मोल बता, श्वास देवता का मोल बता, भोजन देवता का मोल बता। अग्नि देव का मोल बता, पृथ्वी देव का मोल बता। वो सब तो खा जाते हैं, उसका क्या है। कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे पहुंच रहा है, कोई कुछ भगवान का नाम नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई कुछ नहीं। बस खाओ जाओ, बस हो गया। श्वास पे ध्यान रखता, सब में परमात्मा देखता, तो भोजन प्लस लव बराबर प्रसाद। भोजन के साथ जब आप सबके साथ प्रेम करते हो तो वो भोजन नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। तो आप प्रसाद पा रहे हो या सिर्फ खा रहे हो। जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हो या प्रसाद पा रहे हो। पानी को पानी की तरह पी रहे हो या अमृत की तरह पी रहे हो। श्वास को श्वास की तरह ले रहे हो या उसमें अपने गुरु को देख रहे हो, गुरु जी हैं मेरे वो। उसमें गुरु जी का नाम जब चल रहा है या आप चल रहा है, सांस चल रहा है। कितने कितने तर्क देते हैं अपने को सही साबित करने के लिए। सुबह से शाम तक लगभग 6000 से ज़्यादा विचार आ जाते हैं। उन विचारों में अटके हुए इधर उधर। मौका बहुत अच्छा था, मिला था, मनुष्य जन्म मिला था, विवेक बुद्धि भी भगवान ने दिया था। अब भी ना कर पाए तो क्या भगवान का दोष है। भगवान को दोष देने लायक है क्या। इससे ज्यादा भगवान क्या करेंगे हमारे लिए। अगर आप भगवान की जगह होते तो आप क्या करते बताओ। अगर कोई आता कि मैं आध्यात्मिक हूँ तो आप उसके साथ क्या करते। तो भगवान क्या गलत कर रहे हैं। सब कुछ दिया है, अगर अब भी भजन नहीं किया तो फिर तुम सोचो कि तुम घर में जाके संसार में जाके भजन कर लोगे। तो भूल जाना, पक्का ईमानदारी से भूल जाना। तो यही लगता है कि भाई नहीं, इरादा कुछ और है। बाहर से दिखा कुछ और रहे, इरादा कुछ और है। असली इरादा तो पता लग जाता है। कितनी देर छुपा सकता है। इसलिए जिधर ईमानदार बने, और अगर नहीं रहा जा रहा है संसार की इच्छाओं वासनाओं के बगैर, लग रहा है कि नहीं जी सकते, तो जाके उसको भोग लो। टाइम खराब ना करो, टाइम खराब ना करो। क्योंकि जब तक संसार की इच्छाएं वासनाएं हैं, भजन भोजन तो होता नहीं। भजन वही कर सकता है जिसको संसार से वैराग हो जाए।
वैराग कैसे हो? सामने रब दिखे तो वैराग हो जाता है। सामने सब में रब दिखेगा तो सबसे प्रेम हो जाएगा, संसार की क्या इच्छा करोगे? ढूंढते रह जाओगे। इच्छा नाम की कोई चीज भी थी, पर सुबह उठे तो भगवान से प्रार्थना करे, हे मेरे नाथ, आज 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 मेरे संग संग रहना, मुझे मुझे दिखते रहना। जो भी व्यवहार में दिख रहे हैं, नीचे पैर में चींटियां, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, जो भी दिख रहा है सब तेरा ही रूप है, एक ओंकार, उस एक के ही है सब आकार। श्वास पे ध्यान दे। राम, जय राम। एक पलक झपकने से पहले इतना प्यारा, इतना राज दुलारा, आनंद भरा, आनंद भरा, रस भरी यात्रा, आनंद ही आनंद। पर बाहर नीचे उतरते ही अपने हथियार सब एकदम फिट फिट अपने आप टक 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 लग जाते, एकदम ऑटोमेटिक हथियार है। चप्पल पे हमारा पैर पड़ता है और अपने आप हथियार ठा 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 एकदम लग के चल देते। चले सेनापति अगवानी करने सेना भागते हैं अपनी सेनाओं पे, अपने घोड़ों हाथियों पे बैठने के लिए तड़प रहे होते हैं। ऑटोमेटिक का जमाना है। चप्पल पे पैर पड़ते ही सारे हथियार ठटक 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 आए, बैठे। बाबा जी ने घंटा 2 घंटा सारे हथियार आस्ते आस्ते उतारे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। अब वो बाहर फेंक दिए और जैसे ही चप्पल पे पैर पड़ा, अपने अपने खड़ 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 सारे लगे और फिर राज चल दिए। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। बोलता रहो, तेरे बोलने से समझते तो सारा संसार तर गया होता साईं। जय राम जी की। अगर ये सुनते तो सारा संसार तर गया होता। कृष्ण जैसा तो कोई भी नहीं बोल सकता, राम जी जैसा तो कोई भी नहीं समझा सकता। नानक जी, कबीर जी, दत्ता, सबने एक ही बात बोला कि ढूंढना नहीं है, देखना है। जय राम जी की। बोलते रहो, बहुत अच्छा। टाइम काटना पे ज्यादा नहीं, बस ये घंटा 2 घंटे कटे शाम के। उन्हें का आश्रम में कैसा लगता है? दिन में तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो शाम के घंटा 2 घंटा जो है ना, तब जी करता है कहीं भाग जाए। जय राम जी की जय बोलो। राम जी की। वहां जाना अच्छा लगेगा, शाम को मत जाना। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक मत जाना वहां। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। और कुछ कह रहे कि अच्छा तुझे डर लगता है, हमें देख, हमने देख, हमने वो हथियार भी फेल कर दिए। 5-5 7-7 साल हो गए बैठे हुए। रोज अपना बैठ के कोई ज्यादा बात हो तो अपना आंख बंद कर लेंगे, बोल बाल के वो चला जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही। जय राम। कभी कभी कोई कोई आता है जो ठहर जाता है, लगता है कि शायद उसी के लिए ये बना है ये। कभी कभी कोई कोई आता है, हीरे की खान में से पत्थर ही कोयला ही कोयला निकलता है, कोयला ही कोयला निकलता है, कोयला ही कोयला निकलता है। कभी कभी बीच बीच में हीरा भी आ जाता है। हीरे की खान बोलते हैं, कोयले की नहीं। बहुत कोयला निकलता है, बहुत। कोयले में से ही वो कोयला ही हीरा बनता है। कोई कोई कोयले का किसी किसी कोने में आ जाती है, चला खोदते खोदते चमक, ओ वाह, दूर से दिख जाता है। जय राम जी की बोलना। बाकी ऐसा ही नियम है, क्या करें।
बाकी आएंगे जिनको नहीं है वो कहेंगे अंगूर खट्टे हैं। जय राम जी की वैसे भी खा पी के चाहे कितने मीठे होते हैं हम खट्टे ही बोलते हैं, भाई खट्टे अंगूर है। और अगर अब मिले ही नहीं तो खट्टे ही बोलेंगे। क्या हुआ, कुछ नहीं, खट्टे अंगूर है, कुछ नहीं है। हमने पूरा देख लिया बहुत अच्छी तरह से। जितना गहराई से हम जानते हैं ना तुम नहीं जान सकते। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। दुनिया कोई आए पीएचडी करने, तुम्हें क्या पता, हम तो तब से पीछे हैं। तुम इतनी नहीं जानते जितनी हम जानते हैं। आओ हम सुनाए। उन्होंने कभी उसकी सुनी नहीं, उसकी सुनाते ही रहे बस। जय राम जी सुन नहीं पाए उसकी, एक शब्द नहीं सुन पाए उसकी, बस वहां उसके नीचे बैठ के उसकी सुनाते रहे। उसके जाने के बाद उन्होंने जो है अपने हिसाब से गाड़ी मोड़ ली। पर कोई कोई उसके रहते भी समझ पाया, कोई कोई। जैसे ही उसको समझ में आई वो फिर चिल्लाने लगा मेरे भाई। अब उसको समझ में आई कि ये सुन क्यों नहीं रहे। जब वो नहीं सुनते फिर उसको अपने गुरु जी की याद आती है। ओहो वाह। वो नहीं हो, उन्हीं को देख देख के तो धीरे 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 ये शास्त्र ग्रंथ संत ना हो तो कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ वेख लैण दे, मैनू मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। जय राम जी वो किसको समझ में आया, जो जागा। सोए को नहीं, सोए को नहीं, वो जागे को। जागे के लिए सब प्रकट हो गया गुरु का स्वरूप, एक से अनेक रूप हो गया। वाह गुरु वाह। ध्यान में तेरा एक रूप है और आंख खोलता हूं तो तू सब रूपों में है। बात खत्म हो गई, मुट गया मुक्का गया। बहुत सारी चीजें हैं ना जो देखी नहीं, मानी सुनी। महसूस कर रहे हैं ना श्वास को, कहाँ दिख रहा है। बता दिया ये आपके पापा हैं, ये आपके ये हैं, ये आपका मम्मा है, ये मान लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आपको बताया गया, आपने माना। अगर उन पे विश्वास कर सकते हैं अपने माता पिता की बात पे, तो एक फकड़ की बात पे भी विश्वास कर लो। जय राम अंगूर खट्टे हैं, कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना जानता है उसको। हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों ही टप गए, वाको नाम फकीर। जय राम जी की बोलने की कोशिश ना कर, भजन कर ले। जय राम जी टाइम है तेरे पास, सांस चल रही है, तेरे पास टाइम है। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। राम राम चाहे कोई किसी भी वर्ण का हो, चाहे उच्च से उच्च वर्ण, जो अपने आप को बताते हैं हम ही सबसे ऊंचे हैं, अपने को सबसे श्रेष्ठ क्यों ना कहते हो, अगर उनका प्रेम, उनका भगवत भजन नहीं करते हैं, हरि चरणों से अगर वो विमुख हैं,
तो उनसे वो चंडाल श्रेष्ठ है जो प्रेम से भगवत भजन करता है। जय राम जी की जय राम अपने अपने नंबर अपने को दे रखे हैं, बेटा तू ठीक है, बेटा तू ठीक है। अरे ठहर के देखते हैं यार, हर चीज को अपनी उसको देखने का हक है। किसी भी चीज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए बैठ के कि हाँ भाई बात क्या है। परिवार में बैठ के समझना चाहिए कि ये जो आप सब आध्यात्मिक समझ रहे हैं कि ये जो अध्यात्म है, क्या ये व्यवहार में होना चाहिए या सिर्फ खोपड़ी में रहना चाहिए। जय राम जी की जो भी अध्यात्मिक की बात करे घर में, उससे पूछे कि भाई हाँ तेरे में है, ये जो तू मुझे बता रहा है ये तेरे में है। शाम को पिताजी आप तो बैठे हुए पैक मार रहे हो और मुझे सुना रहे उपदेश, क्या ये ठीक है? क्या आप ये करते हो ये ठीक है? माता जी आप ये कर रहे हो ये ठीक है? बच्चे को पूछने का हक है, देखना चाहिए धर्म क्या है, गलत नहीं है। जय राम जी की तो हमें जो बता रहे हो वो आपके आचरण में है या नहीं है। राम सारी शिक्षा में कमी है। धर्म को भी देख के एक बार उसका पूरा विवेचन होना चाहिए, संत महात्माओं को इकट्ठा करके एक उसमें एक नई उसमें होना चाहिए भाई ये है असली धर्म, आज के युग के लिए ऐसा चाहिए। भाई जो 1000 साल पहले लिख गए थे, जो 5000 साल पहले लिख गए, जो 10,000 साल पहले लिख गए, जो 1500 साल पहले लिख गए, जो 500 साल पहले लिख गए, उस समय के लिए वो ठीक था। पर वही चीज आज के लिए भी सही बैठे तो देखना चाहिए कि हम जिसको अध्यात्म मान के बैठे हैं, जो हम आध्यात्मिक बने फिर रहे हैं, क्या ये सही है। अगर मनुष्य के व्यवहार में धर्म नहीं आएगा तो वो धर्म कल्याण नहीं कर सकता, वो धर्म बोझ बन जाएगा। धर्म वही काम का है जो आपके व्यवहार में आए। धर्म को व्यापार नहीं, व्यापार में धर्म होना चाहिए। राम घट घट में है, राम किसी मठ मंदिर में मस्जिद में नहीं बैठा है, राम घट घट में है, घट घट का वासी। राम जी अपने आप को सब में देखते हैं। जय राम अरे प्रेम करने आए थे, मनुष्य ही प्रेम कर सकता था यहाँ सबसे। जीव जंतु तो भोग भय भूख और निद्रा, पशु का काम है भोग भय भोग और निद्रा। मनुष्य प्रेम के लिए बना है यार। लव इज गुड। राम 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोए। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढूंढना नहीं था, देखना था। हर घट में, हर श्वास में, हर सिमरन में तू का तू, तू का तू। खत्म हो गई जिसकी गुफ्तगू, वही तो देखे तू का तू। जिसके अंदर चल रही गुफ्तगू उसको नहीं दिखाई देता तू, है तू का तू, है तू का तू। जिसकी चल रही अंदर गुफ्तगू उसको तू नहीं दिखाई देता तू का तू। जिसकी बंद हो गई गुफ्तगू उसको सब जगह दिखाई दे तू का तू। राम मनुष्य जन्म में फैसला कर सकते हैं करना या नहीं करना, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई बोझ नहीं है। प्रेम अध्यात्म भक्ति व्यवहार में चाहिए, तब जीवन खिलेगा, फूल की तरह खुशबू आएगी।
जो सिर्फ खोपड़ी में है, ज्ञान में है, किताबों में है, वो ज्ञान हमें पार नहीं कर सकता है। कागज की नाव पे भवसागर पार नहीं कर सकते। बस जो पैसा मिले बस खाओ, उड़ाओ, लड़ो, झगड़ो, ये मेरा मेरा। दूसरे को देते हुए कलेजा फटता है। आए एक चवन्नी देनी ना पड़े, देने के नाम पे बीपी एकदम चढ़ जाता है। आता रहे। हाय आजकल आना बंद हो गया। कितना चाहिए था पीछे? आना चाहिए, और आना चाहिए, और आना चाहिए, और आना चाहिए। वो देखो हमसे भी बड़े बड़े, ओ देखो नजर ऊपर ही रहती है। ऐसे ही प्यासे पैदा होते हैं, प्यासों के यहाँ प्यासे ही मर जाते हैं। पानी की तलाश में आत्मा फिर दूसरी जगह जाके जन्म ले लेती है। प्यास, बस वो प्यास। गुरु ज्ञान का अमृत पीते प्यास मिट जाती, जन्म जन्म की प्यास मिट जाती। किस स्तर का जीना है ये तो हमें डिसाइड करना है। द्वैत में जीना है क्या? द्वैत में जीना है, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी से, और नजर में द्वैत नहीं। आओ चले अनंत की ओर। अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा, किसी से कोई मांग नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, और आंखों में द्वैत नहीं, अनंत ही अनंत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। राम शंभो शिव शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो शंभो,
शंभो शंभो शिव जय राम। शंभो शंभो शिव शंभो